मैं कथा प्रारंभ करूं। एक बहुत सुंदर प्रसंग जिसके ऊपर बार बार हम चर्चा करते हैं, महाराष्ट्र का प्रसंग। काफी लोग अपने धर्म के लिए निष्क्रिय हैं, सनातन धर्म के लिए। सिर्फ हिंदू घर में जन्म लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। मैंने कभी मुसलमान भाइयों को अपने खुदा की बुराई करते हुए नहीं सुना। मैंने कभी भी क्रिश्चियनों को ईसा मसीह की बुराई करते हुए नहीं सुना। मैंने कभी सिख भाइयों को अपने गुरुओं की बुराई करते हुए नहीं सुना। लेकिन वारे वाह हिंदुओं, वाह, हम अपने राम की भी बुराई कर सकते हैं, हम अपने कृष्ण की भी बुराई कर सकते हैं, हम अपने शिव की भी बुराई कर सकते हैं, और तो और हम अपने गुरुओं की, अपने माँ बाप की भी बुराई कर सकते हैं। हमसे गया गुजरा और कौन होगा? क्या हिंदू घर में जन्म लेने से हम हिंदू हो जाएंगे? हम अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते। पढ़ाते हैं? बोलिए, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को रामायण पढ़ाते? अरे साहब, जाओ जाओ, घर बैठो। रामायण बच्चों को तो तब पढ़ाएं जब पहले हम पढ़ें। बताइए, रामायण में कितने कांड हैं? भागवत में कितने अध्याय? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हृदय बसो सुर भूप। बोले तो हम हिंदू है? जब मां बाप को नहीं पता होगा तो बच्चे क्या धर्म के बारे में खाक जानेंगे? और बुराई करवाओ। कृष्ण जी तो रासलीला करते हैं, शुक्र कर तू नहीं था, नहीं तेरे साथ में ना बड़ी भयंकर लीला करते वो। तो तेरी खोपड़ी पे ना मुंह का मार मार के लीला करते। शुक्र कर पापी तू था नहीं उन दिनों में। रासलीला करते। जानता भी है रासलीला किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रासलीला? क्या है रासलीला? जिस दिन रासलीला जान जाएगा ना, अपना घर छोड़ के वृंदावन में ब्रजरज अंग पर लगाकर, तुलसी की कंठी गले में बांधकर मेरे ठाकुर के चरणों में गोपी बन के रहेगा। जिस दिन रास को जान जाएगा, जिस दिन रास को जान जाएगा, तेरे अंग से कपड़े उतर जाएंगे, गले में कंठी आ जाएगी, कमंडल हाथ में होगा, और गोपी बनकर घूंघट मार के, स्त्री हो या पुरुष, वृंदावन की परिक्रमा कर रहा होगा। जिस दिन रास समझ में आ जाएगा। रासलीला वो नहीं जो न्यूज चैनलों पर तुमको सुनने को मिलती है। रासलीला वो नहीं है जो टीवी सीरियलों में तुमको बताई जाती है। वो रासलीला नहीं है, वो तो इंसान की लीला है, वो काम लीला है। दुख, बुरी बात है कृष्ण के बारे में ऐसा सोचना। जो सोचता भी है वो नरकगामी होता है। 6.25 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण ने महाराज किया। बोलो, 6.25 वर्ष की उम्र में कौन सी लीला होगी यहां बताना? आपका 6 वर्ष का बच्चा कुछ जानता है क्या? जिस लीला के बारे में आप कृष्ण के ही सोचते हैं, डाउट करते हैं, जानता है? ढंग से कपड़े भी पहनना नहीं जानता 6 वर्ष का बच्चा। चले डाउट करने भगवान पे। फिल्म वालों ने कह दिया करेक्टर ढीला है, तो हमको लगा रासलीला का मतलब करेक्टर ढीला वाला ही लीला होगा। डूब मरना चाहिए इन लोगों को जो भगवान के बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए। जिंदा रहेंगे तब तक डाउट करेंगे, डाउट करेंगे, पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो नरकगामी बनेगा। इसलिए जिंदा नहीं, मर जा, पाप मत बढ़ा। रासलीला का मतलब जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, पुणे में नहीं रहेगा, वृंदावन में रहेगा। यकीन नहीं है? तू तो इंसान है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, महादेव, भूत बावन, भोलेनाथ, आओ वृंदावन में दर्शन कराऊंगा गोपेश्वर महादेव के। हमेशा हमेशा के लिए ठहर गए। कहां? वृंदावन में। क्या बन के? गोपी बन के। तो तू तो इंसान ही तो है, 8 मास का पुतला। बुढ़ा हो जाएगा, तुझे कोई देखेगा भी नहीं, हाय हेलो भी नहीं करेगा। वो तो महादेव हैं। विषपान करने के बाद भी गोपी बनते हैं कृष्ण की। क्या बनते? गए हो वृंदावन?
गए वृंदावन? जो जो वृंदावन गए उन्होंने महादेव के दर्शन किए, गोपेश्वर महादेव के? हाँ हाँ, हैं गए ना। अब एक बात बताइए, जिसमें महादेव गोपी बनकर गए हों वो कौन सी लीला होगी? महादेव हैं योगेश्वर और कृष्ण हैं योग योगेश्वर। योगी जिसका ध्यान काम में ना हो, जिसका मन ध्यान में ना हो, काम में ना हो, जिसका मन विचार भी काम युक्त कामलेस हो, वो योगी। और महादेव योगेश्वर और कृष्ण योग योगेश्वर। कृष्ण सिर्फ योगेश्वर नहीं है, योग योगेश्वर। योगियों के भी ईश्वर हैं, वो ईश्वर हैं। तो वो योगियों का जो ईश्वर है, क्या वो कामी होगा? बोले मेरे भाई जवाब दो ना। गलती इनकी नहीं है। काला चश्मा पहन के दुनिया कैसी दिखती है? दूर की नजर का चश्मा लगाएंगे दुनिया कहां दिखती है? बोलते जाओ ना। सारा मेहनत में ही करूंगा क्या? कुछ कर लो। दूर का चश्मा लगाएंगे दुनिया कहां है? पास का चश्मा लगाएंगे तो कहां है? जब काम का चश्मा लगाएंगे तो दुनिया कैसी है? इस इंसान की आंख पर काम का चश्मा चढ़ा है, जो काम विजयी लीला में भी भगवान के साथ काम को देखता है। काम क्यों मैं देखता हूं ना, काम चढ़ा हुआ, मेरी आंखों पे काम चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं, आज के इस पापी इंसान को ये अकेला गाड़ी ड्राइव करके जा रहा हो और जंगल में किसी पेड़ पर, बेरिया के पेड़ पर, बमूर के पेड़ पर साड़ी टंगी हो, हल्का सा अंधेरा हो, सिर्फ इसे साड़ी दिखे और कुछ ना दिखे, इसकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों हो गई? घोर जंगल है, जंगल में स्पीड कम क्यों कर रहा है भाई तू? होगी कोई भूतनी तो वो क्या होती है, वो क्या बोल, चुड़ैल। मजाक नहीं, समझना इस बात को। जिस साड़ी के पल्लू को देखकर इसने गाड़ी की स्पीड की कम, अगर वो चुड़ैल हुई तो कितना बड़ा कामी है ये, अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है, सिर्फ इस स्त्री से नंबर मांगने के चक्कर में। ये सोचता है अगर कोई नहीं है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। कोई नहीं है, ड्रॉप करूं, प्लीज हैव ए सीट। वो कहते चल मैं तुझे ड्रॉप करती हूं, अब आजा। और वो करे आई वो लंबोई ड्रॉप। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कांगो, बोले ढूंढ ले, मिल जाए तो। गाड़ी तो वहां ठाड़ी मिली जंगल में, है ना। इतना कामी व्यक्ति जो सिर्फ साड़ी को देखकर उस पेड़ में भी स्त्री दिखती है इसको, तो भगवान की पुनीत पावन लीला में ये काम देखे तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो पापी है ना साहब, पापी को पापी दिखते हैं, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखते हैं सब लोग। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है, कोई अच्छाई देखता है, कोई। एक बात सुनो ध्यान से। द्रोणाचार्य जब अपने इन सभी राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, जाओ पूरे इस हस्तिनापुर में साधु अच्छा व्यक्ति ढूंढ के आओ। दुर्योधन से कहा, जाओ पूरे हस्तिनापुर में एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। लौट के आया, बोले कोई नहीं मिला गुरुजी। फिर धर्मराज से कहा, जाओ तुम एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। वो लौट के आए। उसने पूछा, गुरुजी ने पूछा, आ गए कोई बुरा व्यक्ति मिला? कितने मिले? बोले एक भी नहीं। दुर्योधन को उसी हस्तिनापुर में एक भी साधु नहीं मिला और धर्मराज को उसी हस्तिनापुर में एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। तो बताइए ये दृष्टिकोण नहीं तो क्या है? बुरा जो देखने में गया, बुरा न मिलिया कोई।
दुर्योधन को सब बुरे नजर आते हैं और धर्मराज को सब। तो कामी व्यक्ति को हर वस्तु में काम दिखता है, हर जगह वो काम दिखता है, लेकिन जिन पर सदगुरुदेव की कृपा होती है वही भगवान के इस रास के तत्व को समझ पाते हैं और रास में शामिल होकर अपने आप को गोपी बना लेते हैं। वो अपने आप को गोपी बनाते हैं। बाबा भोलेनाथ भूत बावन, जब पता चला ना श्रीधाम वृंदावन में महाराज की तैयारी है, तो बाबा भोलेनाथ ने पत्नी से पार्वती माँ से पूछा कहाँ जा रही हो? बोले महाराष्ट्र में वृंदावन में रास हो रहा है महाराज, और ऐसा अद्भुत जहां ब्रह्म आत्माओं से मिलन कर रहा है, जहां गोपियों की मनोकामना पूर्ण ब्रह्म करने जा रहा है। मैं भी जा रही हूं। बाबा बोले मैं भी चलूंगा। ना बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बोले वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां कोई पुरुष नहीं जाएगा। बाबा बोले कैसे भी करो, हमें तो लेके ही चलो। बोले हम नहीं ले जा सकते, पुरुष नहीं जा सकते। तो बाबा ने कहा पुरुष है ही कौन, हमें स्त्री बना के ले चलो। भजन सुना है ना आपने? नहीं नहीं सुनाना नहीं है, आपने सुना है बहुत है, सुनाना है।